ट्रंप का ये फैसला एड ना देना, बांग्लादेश में कई इस तरीके के जो बजट एलोकेशंस हैं, जितना भी पैसा उनके पास है उसकी जगह बदलवाएगा, क्योंकि वो जगह फिर उन्हें जो नहीं मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा। और साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पूरी तरीके से भारत से मिल रहे रॉ मटेरियल के चलते पॉसिबल थी, जो रॉ मटेरियल भारत से बॉर्डर पार करके पेट्रोपोल या दूसरे बॉर्डर से इजीली वहां पर पहुंच जाया करता था। क्या भारत के साथ बिगड़े रिलेशंस और ट्रंप के इस फैसले से बांग्लादेश वाकई आगे आने वाले दिनों में पटरी पर बेपटरी होने की जगह पहुंच जाएगा या पटरी पर ही रहेगा? आपको क्या लगता है? देखें, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप बांग्लादेश को स्टडी करें, खासकर पिछले अगस्त से अब तक, एक सोच वहां पर एक चेंज होती दिखाई दे रही है कि अब हमें सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने। ठीक है, इंडिया हमारा सबसे बड़ा नेबर है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सा जो इनकी सरहद है वो म्यांमार से मिलती है, मगर मेन जो इंडिया है, असल हमसाया इनका इंडिया ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये, कुछ ऐसे हालात वहां पे चेंज हुए कि उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिए कि हमें चाइना की जानिब भी देखना है, हमें शायद पाकिस्तान की जानिब भी देखना है, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हमें एक अलग इकाई के तौर पे इस खित्ते के अंदर हमें देखा जाए। और मैं आपको बताऊं कि जो बाइडेन ने भी, जब तक वो प्रेसिडेंट थे, बांग्लादेश को एक अलग इकाई के तौर पे उन्होंने देखा और उसको बड़ी अहमियत दी थी। तो ये सोच उनके अंदर पाई जाती है। लेकिन बात वही, जब जो आपके हमसाए हैं, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक अपने हमसायों से उसके ताल्लुकात बेहतर, और इंडिया उनका सबसे मेजर नेबर रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आज इनके हालात सही नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो दोनों के सरहदों के मसले भी हैं, दोनों के आपस में ट्रेड के हवाले से भी इश्यूज भी हैं। बांग्लादेश का जो चाइना की तरफ झुकाव है इंडिया को कहीं ना कहीं वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल जाके दोनों को बैठ के बात आपस में करनी होगी, क्योंकि इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी, अपने साइज को देखते हुए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया से अपने ताल्लुकात आप एकदम बेहतर बात कर रहे हैं। बैठ के तो बात करनी पड़ेगी, लेकिन इस बीच में कई सारी ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर इंडिया थोड़ा हिचका, भारत हिचका कि आखिर बातचीत करें किससे। जो मोहम्मद यूनुस के सबसे नजदीकी एडवाइजर हैं, उन्होंने एक्स पर ट्विटर पर पोस्ट किया बांग्लादेश का नया मैप, जिसमें भारत के बड़े बड़े हिस्सों को अपना दिखाते हुए उन्होंने कर दिया। हालांकि 4-5 घंटे के अंदर उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जो चोट, जो तलखी, जो दरार डालनी थी वो डाल चुके हैं। शायद इसीलिए हो सकता है हिचक रहा हो भारत का जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है कि इस पर आगे बढ़ा जाए तो कैसे, किस तरीके का रूप वो ले ले। मेजर शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या बहुत आसान है या बहुत टफ है बांग्लादेश जैसे हमसाये के साथ, मुल्क के साथ? और क्या इससे पहले कि भारत मदद के लिए खड़ा हो, क्योंकि वहां तो बायकॉट इंडिया की मुहिम भी चला दी गई थी, डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला बांग्लादेश को घुटनों पर ले आएगा? जी हाँ, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला बांग्लादेश को घुटनों पे बिल्कुल ले आएगा। क्योंकि देखिए, बात ऐसी है कि जब हम कोई एक नए पड़ोस में शिफ्ट करते हैं या एक नए घर में आते हैं, या हम ही किसी के रिश्तेदार या किसी के किराए पे कहीं पे रह रहे हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम करते हैं अपने ताल्लुकात अच्छे कर रखें अपने पड़ोसियों से, क्योंकि रिश्तेदार तो बहुत बाद में आएंगे, पहले तो पड़ोसी आएंगे। मोहम्मद यूनुस साहब ने आते ही 4 दिन के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद, वहां पे बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई हिंदुओं के खिलाफ। बदकिस्मती की बात है, बहुत ही दुख की बात है, वहां के माइनॉरिटी के खिलाफ, और बयानबाजी शुरू हो गई हिंदुस्तान के खिलाफ। तो जाहिर सी बात, देखिए, अब मैंने आपको बताया कि 21 जनवरी को मैंने पढ़ा था बांग्लादेश की जर्नल में। अब अगले दिन 22 जनवरी को द डेली स्टार है जर्नल, उसमें डेली स्टार में साफ साफ लिखा है कि बांग्लादेश को अपने ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, वो प्रोएक्टिव मेजर्स ले, वो एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिफाइड मार्केट को, प्रोडक्ट्स को, एंगेजिंग इन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स में, वो स्ट्रेंथनिंग रीजनल बायलैटरल टाइज विद बाकी देशों से। केवल यही नहीं कि वो केवल पाकिस्तान की तरफ ही देखे, उनसे अच्छे रिश्ते बनाए, बाकी मुल्कों से भी अच्छे रिश्ते बना के रखो ना। अब उन्होंने ये भी बताया कि जो सरकार है वो एंगेज करनी चाहिए कि बांग्लादेश के जो फॉरेनर्स हैं, जो बांग्लादेश के जो अमेरिका के अंदर हैं, उनके साथ मिलके बात करनी चाहिए। हाँ, सही कहा आपने। पाकिस्तान मेंटल सपोर्ट दे सकता है, पाकिस्तान ट्रेनिंग सपोर्ट दे सकता है, जैसा वहां से पाकिस्तानी आर्मी के अफसर हैं, उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, और बाकी आईएसआई के लोग उनको इंटेलिजेंस से मुहैया करा रहे हैं। ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन रोटी, दाना, पानी, ये सारी चीजें
तो सीधे सबसे पहले भारत से ही जानिए। अगर ये रिलेशन बिगड़ जाएंगे और फिर दुनिया का सबसे बड़ा जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग मुल्क है, अगर वो ऐसा फैसला लेता है तो कितने वक्त, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये दस्तखत ये अंडू हो सकता है अगले आने वाले 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने में? और अगर नहीं तो इसमें कई लंबा वक्त लगेगा, तो बांग्लादेश की फिर क्या हालत होगी मेजर शाह? बिल्कुल, देखिए इसी बात के बारे में पाकिस्तान की ही इनकी जर्नल है डॉन, उनकी लीडिंग जर्नल है DON नहीं डॉन, कैसे डॉन नहीं DAWN डॉन। जी हाँ, जी हाँ, तो डॉन। हाँ, मैं भी पढ़ता रहा हूँ, सुबह का उजाला है वो तो। बिल्कुल नहीं, हमारे दर्शकों को बता रहा हूं मैं, आपको तो पता ही है, आप तो खूब ही पढ़ते हैं, हमारे दर्शकों को बता रहा हूं मैं, ताकि वो ह्यूमर भी डालना जरूरी है। तो इसलिए डॉन में भी इन्होंने साफ बताया कि भाई जो प्रेजेंस है हाई प्रोफाइल जेनोफोब्स की, और जो उनके टीम में है डोनाल्ड ट्रंप के, और उससे पैरानॉइड हुआ है और पैरानॉइड हुआ है बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। डॉन में साफ लिखा है ये। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आने वाले वक्त के लिए जो बहुत मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो इनको फिक्र की बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही क्या किया, आते ही सबसे पहले दिन सत्ता संभाली ऑफिस में, उन्होंने अपनी पहली फॉरेन विजिट मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान की होगी, हिंदुस्तान आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, ही इज मोस्ट वेलकम। और हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है क्वाड का, यानी कि चीन की जो गतिविधियां हैं साउथ चाइना सी में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, क्योंकि इंडिया पड़ोसी है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऐसे निर्णय होंगे कि बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मारी है एक्चुअली। बांग्लादेश देख रहा है कि वो चीन से लड़ाकू विमान ले ले, वो प्याज, आलू, शक्कर, अच्छा, रोजमर्रा का सामान होता है। मेरे पास वक्त कम है और दिक्कत इस वक्त की हो जाती है। हुसैन जावेद भाई, 10 सेकंड आपको दे रहा हूं। क्या इलेक्शन की जो आपने शुरुआत की थी कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर रहेगा, आपको क्या लगता है? मोहम्मद यूनुस इशारा दे चुके हैं कि 2026 के फर्स्ट हाफ से पहले नहीं, क्या ये पहले हो सकते हैं अंदाजा? बिल्कुल हो सकते हैं सर। मैं तो इस साल के आखिर में भी इस बात की उम्मीद कर रहा हूं कि इलेक्शन अगर हो जाए, क्योंकि अभी ये साल शुरू हुआ है तो बहुत टाइम है, इलेक्शन को उनको करना चाहिए। सिर्फ 2 बातें कहूंगा, मुझे पता आपके पास टाइम कम है, एक लाइन में। एक तो ये कि जब भी इलेक्शन हो, चाहे इस साल के आखिर में हो या अगले साल के शुरू में, उस नई हुकूमत का जो फैसला है वो बहुत बहुत ज्यादा अहम होगा कि वो बांग्लादेश की सिमत का तयन कैसे करते हैं। और दूसरा, हम चाइना को भूल रहे हैं कि जब बांग्लादेश पे ये सूरत-ए-हाल आई तो उसके चीन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, क्या चीन ने अंदर खाते उनकी इमदाद करने का फैसला किया, ये भी बहुत अहम होगा। बीजिंग इस सारी सूरत-ए-हाल को कैसे देख रहा है? नहीं, ये बात आपकी सही है। चीन ने वहां की 700 बड़ी कंपनियों में फंडिंग कर रखी है, जिसके जरिए करीब 5-5.5 लाख का रोजगार वहां पर है। तो चीन ने जो अपना वहां पोजीशन स्ट्रांग की है, चीन उसको भी भुनाने की कोशिश करेगा। और डिप्लोमेसी में ये चीजें चलती रहती हैं कि किस तरीके से अपनी प्रेजेंस को बड़ा करना है और दूसरे की छोटा करना है। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चला है, इसका असर कब तक सामने आता है उसका भी इंतजार करेंगे। हुसैन जावेद भाई, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपने भी वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो एक छोटे से